हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 35.59% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 21.10% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 28.66% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 26.07% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 199 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 34,217 करोड़ का। यानी कि आज तक एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर जो पैसा लगा हुआ है टोटल वो लगा हुआ है 34,217 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अंदर आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम इसने अभी ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि इनका फंड साइज काफी बड़ा हो चुका था। इसी वजह से अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,927 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,55,793 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,01,103 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू 100% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, जीईटीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, फिनोलेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल्स, सीएमएस इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड सर्विस, DOMS इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, सेलेट होटल लिमिटेड सर्विस, SBFC फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, EID फेरी इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.7% और कैश पे है 7.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 18.5, फाइनेंशियल पे 17, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 13.8, कैपिटल गुड्स 11.5, कंज्यूमर स्टेप्स 11, कंस्ट्रक्शन 10.2, अदर्स 9.7 और केमिकल्स पे है 8.3%। यानी कि अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.51 और पीबी रेशियो 5.16। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा, क्योंकि इसमें अभी लमसम ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो इसलिए आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 35.6, 3 साल में 21.1, 5 साल में 28.7 और एनुअल है 26.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 41.5, 3 साल में 21.8 और 5 साल में 30.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है और रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे कभी भी ये स्मॉल कैप कैटेगरी पे टॉप 5 में जगह नहीं बनाया है। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट होना चाहिए एसआईपी और लमसम का। तो जो टारगेट होना चाहिए लमसम का वो होना चाहिए 8 साल, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में टारगेट होना चाहिए 12 साल। अगर आप इतने टाइम तक इस म्यूचुअल फंड्स के साथ कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड्स ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके देगा। तो 8-12 का फॉर्मूला याद रखेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ, यानी कि 8 साल लमसम, एसआईपी 12 साल, इतने साल आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स देखिए तो आज के डेट में अगर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं तो फिर इन सबको छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बताता हूं बंधन स्मॉल कैप फंड, जो कि आज के डेट में भी इतना मार्केट क्रैश में भी 62% के आसपास 1 साल का रिटर्न है। मार्केट जब अच्छा था तो करीब 85% का रिटर्न था, अभी मार्केट क्रैश में भी 62% का रिटर्न 1 साल का अभी है। तो आप शॉर्ट टर्म में बंधन स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.66% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रामा लेयर श्रीवासन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट भी 199 रुपया 3 पैसा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।